Good morning, dear students. Welcome again in class 6 science and the chapter magnetism और magnets. हमने हमारे पहले वीडियो में बेसिक्स थिंग्स रिलेटेड टू मैग्नेट डिस्कस कर चुके थे हम लोग. ओके, इसी में हम एक एक्टिविटी यहाँ पर देख रहे हैं जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है और कौन सा नहीं है. ओके, सो टू फाइंड वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, हमको क्या फाइंड करना है कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है. ठीक है, इसके लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें, एक तो पावरफुल बार मैग्नेट की हमको ज़रूरत है, कॉइन्स, शूज़, स्केल, एल्यूमिनियम फॉइल, कॉपर वायर एंड पेपर क्लिप. ओके, नाउ मेथड क्या है, टेक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट आपको लेना है, एंड ब्रिंग इट क्लोज टू ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड अबोव वन बाय वन. ऑब्जर्व इफ द ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड और पुल्ड बाय द मैग्नेट और नॉट. राइट डाउन योर फाइंडिंग इन द फॉलोइंग टेबल. हमको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और उस मैग्नेट को इन ऑब्जेक्ट के पास में हमको लेके आना है. ठीक है, जब हम इसके पास में लेके आएंगे तो हमें देखना है कि मैग्नेट कौन कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट करती है और कौन कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करती है. उसके बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला और ऐसी टेबल बनाई. नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा मटेरियल यूज्ड और तीसरा अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. अब हमारे पास में हमने कॉइन लिया, ठीक है, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ किया गया, आयरन, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा. पेपर क्लिप, ठीक है, पेपर क्लिप ये स्टील मटेरियल, ये अट्रैक्टेड. अगर है तो यस लिखना, नहीं है तो नो हमको लिखना है. एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम है तो ये यस होगा या नो होगा, आपको इसके अंदर लिखना है. कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर जो है वो इसके आगे यस नो लिखना है. स्केल, इसके आगे आपको यस नो लिखना है. शूज़, इसके आगे आपको लिखना है. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इससे आपको कंक्लूजन निकालना है कि कौन कौन से मटेरियल अट्रैक्ट हो रहे हैं और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी फाइंड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. हम ये कंक्लूजन निकालने की जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्टेड नहीं होंगे सारे के सारे. ठीक है, तब ऑब्जेक्ट दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस. ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे. और जो अट्रैक्ट नहीं होंगे वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. द सब्सटेंस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या क्या देखिए, आयरन हो गया, एक तो आयरन हो गया, स्टील, निकेल, कोबाल्ट. आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इनमें हम क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं, वुड, लकड़ी, स्टोन, लेदर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एवं कॉपर. ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इसमें पेपर क्लिप स्टील है तो स्टील तो क्या होगा, यस होगा, यहाँ पे हम यस लिख सकते हैं. वाई यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें इस वाले में क्या हो जाएगा, ये यस हो जाएगा. उस तरीके से एल्यूमिनियम में नो, एल्यूमिनियम में नो आ जाएगा. कॉपर, कॉपर में भी नो आ जाएगा. प्लास्टिक में भी नो आ जाएगा और लेदर में भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा. सिर्फ दो में यस रहेगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से सब्सटेंस मैग्नेटिक है और कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है. ठीक है, मेकिंग अ मैग्नेट, हम मैग्नेट को किस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, देखिए, देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम आयरन पीसेस विद द हेल्प ऑफ अदर मैग्नेट्स. हम क्या कर सकते हैं, आयरन पीसेस से हम मैग्नेट को बना सकते हैं अलग अलग मेथड से. द ईजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट इज़ बाय सिंगल टच मेथड. ठीक है, एक जो सबसे ईजिएस्ट मेथड है परमानेंट मैग्नेट बनाने की वो है सिंगल टच मेथड. कीप अ स्टील बार ऑन टेबल. आपको क्या करना है, एक स्टील बार को
टेबल पर रखना है। नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट, आपको एक परमानेंट स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेके आना है। स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट मतलब जो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। एंड कीप इट वन पोल ऑन स्टील बार एट एंड ए विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट along the length of steel bar till you reach the other end B। आपको क्या करना है उसके बाद में, एंड कीप इट वन पोल ऑन द स्टील बार एट द एंड ए। आपको एक वन पोल, एक पोल जो है मतलब एक उसका सिरा स्टील बार के एंड ए पर रखना है विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट को बिना उठाए। मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ स्टील बार टिल यू रीच द अदर एंड। आपको बिना उसको उठाए उस मैग्नेट को स्टील बार के दूसरे एंड पर वापस रख देना है। ठीक है, डायग्राम में आप देखिए, ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिख रहा डायग्राम आपको। ये स्टील बार है, एक ए एंड है और ये क्या है, बी एंड है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कौन सा ए एंड हो गया, ये इसका एक पोल नॉर्थ पोल, और ये दूसरा बी एंड यहाँ पर है। ठीक है, तो एंड ए पर हमने इस सिरे को रखा और हम इसको बिना उठाए हम क्या करें, इसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ओके, नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल टू द सेम पॉइंट ऑन स्टील बार फ्रॉम विच यू स्टार्टेड। Move the magnet again along the steel bar in the same direction as you did it before। ठीक है, strike the steel bar for about 30-40 times with the same pole and in the same direction as shown by arrow। ठीक है, सेकंड में हमको क्या करना है, देखिए सेकंड में हमको क्या बोला है, now lift the magnet and bring the same pole you started with, मतलब हमको मैग्नेट को उठा लेना है। ठीक है, और उठाने के बाद में जो पहले हम नॉर्थ पोल मतलब जो सेम जो फर्स्ट में हम पोल लेके आए थे, ठीक है, उसको वापस क्या करना है, सेम पोल टू द सेम पॉइंट पर वापस रखना है ऑन द स्टील बार फ्रॉम विच यू स्टार्टेड। मूव द मैग्नेट अगेन, हमको क्या करना है, मैग्नेट को वापस से मूव करना है। मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द स्टील बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। और हमने जो पहले किया था उसको बिना उठाए हम बी एंड की तरफ ले गए थे, इस तरीके से हमको वापस से उसी मेथड को फॉलो करना है। स्ट्राइक द स्टील बार फॉर अबाउट 30-40 टाइम्स विद द सेम पोल एंड इन द सेम डायरेक्शन। हमको ऐसा जो है वो लगभग 30 से 40 बार करना है। ठीक है, 30 से 40 बार हमको करना है, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है। ब्रिंग some iron clips or some iron fillings near the steel bar to check whether it attracts the iron fillings. If it does not attract the iron fillings, continue to strike the magnet against the steel bar for some more times। ठीक, अब आपको क्या करना है कि कुछ आयरन पीसेस को लेके आना है और उस स्टील बार पे रखना है। अगर मान लीजिए कि वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेट बन चुका है, अगर वो नहीं अट्रैक्ट करता है तो मैग्नेट नहीं बना है। आप फिर क्या करें, और 3-4 बार 8-10 बार और आप क्या करें, उसको स्ट्राइक करें उस स्टील बार के ऊपर। व्हेन द आयरन क्लिप और आयरन फिलिंग्स क्लिंग्स टू द स्टील बार देन द स्टील बार हैज़ बीन मैग्नेटाइज्ड एंड हैज़ बिकम अ मैग्नेट। और जब वो आयरन पीसेस को क्या करे, अट्रैक्ट करने लग जाए तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो गई है। ठीक है, तो ये जो वन टच मेथड है, सिंगल टच मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर आएगा, स्टोन, ग्लास, आयरन, वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप देखिए, स्टोन जो एक नॉन मैग्नेटिक है, ग्लास भी नॉन मैग्नेटिक है, और ये भी क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। लेकिन आयरन जो था वो नॉन मैग्नेटिक नहीं होता है, आयरन जो था वो नॉन मैग्नेटिक नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, आयरन हो जाएगा। इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो कौन सा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइंड करी है मैग्नेट की।
मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कौन सी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस टूवर्ड इटसेल्फ, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट की वह प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। इस तरीके से हम और इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, लेट अस परफॉर्म एन अदर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये क्या हो गई? एक प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके लिए देखिए एक्टिविटी सेकंड हमने क्या किया, हम परफॉर्म करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक पोल है वो सबसे ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है या मैक्सिमम मैग्नेटिक पावर होती है। ठीक है, टू शो दैट मैग्नेटिक पोल्स हैव द सेम मैग्नेटिक पावर, हम क्या करेंगे? ये शो करेंगे। थिंग्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए? अब बार मैग्नेट हमको लगेगा, वाइट शीट ऑफ पेपर एंड आयरन फिलिंग्स। ठीक है, वाइट शीट ऑफ पेपर लगेगा और एक आयरन फिलिंग्स लगेगा। मेथड क्या है? स्प्रेड सम आयरन पीसेस ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर। ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये वाइट शीट है नीचे, इस पर हमने कुछ आयरन पीसेस को, आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे डाल दिया। रोल द मैग्नेट ऑन द आयरन फिलिंग्स सो दैट ऑल द पार्ट ऑफ मैग्नेट टच द आयरन फिलिंग्स। हमने क्या किया कि ये बार जो बार मैग्नेट इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे इस पेपर के ऊपर, जितने भी आयरन फिलिंग्स है वो इसके ऊपर क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए। पिक अप द मैग्नेट एंड ऑब्जर्व हाउ द आयरन फिलिंग्स आर क्लिंग ऑल ओवर द मैग्नेट। अब जैसे हम उसको क्या करें? मैग्नेट को उठा लें और देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आयरन पीसेस हैं ये इस मैग्नेट के ऊपर जो है वो अट्रैक्ट हुई या क्लिंग हुई। ऑब्जर्वेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू बोथ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट के एंड पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आयरन पोल जो आयरन पीसेज जो है वो आ चुकी है, एंड अ फ्यू एट द मिडिल, और बहुत ही कम जो यह है वो मिडिल में है। कंक्लूजन क्या निकला? दिस एक्टिविटी क्लियरली शो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर इट्स एंड। द एंड्स ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड इट्स पोल्स। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि एंड पर सबसे ज़्यादा आयरन पीसेस अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर पर द मैग्नेटिक फोर्स इज नेग्लिजिबल एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के सेंटर पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमको एक मैग्नेट लेके आए, उस मैग्नेट को जैसे हम इस तरीके से क्या कर देंगे, बिल्कुल जब उसको हैंग करेंगे। ठीक है, जैसे ये मैग्नेट है इसको हमने क्या किया? हैंग किया इस तरीके से। तो ये जब इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं तो ये नॉर्थ साउथ में होगा, ये इधर नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा? साउथ होगा। मतलब हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में क्या होगी? हैंग होगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे टू शो द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इसके लिए हमारे पास में क्या क्या जरूरत है? अब एक बार मैग्नेट हमको जरूरत पड़ेगी, अ पीस ऑफ थ्रेड, धागा हमको लगेगा, और एक वुडन स्टैंड, एक वुडन स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ मेथड क्या है? टेक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेंगे, सस्पेंड इट फ्रॉम अ स्ट्रिंग टाइड टू इट्स मिडिल सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। हमने धागे से उस मैग्नेट को बांध दिया और बांधने के बाद में जो है उसको फ्रीली हमने इस तरीके से लटकाया कि वो रोटेट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बिकॉज इट इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है। ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में, ये हमने इसको इस धागे से बांधा है यहाँ पर। ठीक है, ये धागे से इसको यहाँ पे बांध रखा है और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें बता रहा है बार मैग्नेट में। ये इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे हो गया और ये क्या हो गया? साउथ पोल है। किसी भी मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, जब ये फ्रीली सस्पेंड होगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन इधर नॉर्थ है, इधर नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट है। ठीक है,
तो यहाँ से आप देखिए ऑब्जर्वेशन हमने क्या निकाला, द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट इज कम्स टू रेस्ट। फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से अगर हम मैग्नेट को हैंग करते हैं, ठीक है, तो वो फ्रीली सस्पेंडेड होती है, धागे से लटक जाती है, और वो जब रेस्ट में आती है तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आगे रुकती है, ठीक है। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जो मैग्नेट का एंड है अगर वो नॉर्थ की तरफ आती है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ रुक जाती है, सीकिंग होती है, तो वो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का। द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। दूसरा एंड जो होगा वो कौन सा होगा, साउथ होगा। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आ रही है तो वो नॉर्थ है, और साउथ डायरेक्शन उसकी जस्ट बैक कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट एन एंड एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट एज एन एंड एस। तो नॉर्थ पोल को हम एन लिखते हैं और साउथ पोल को क्या लिखते हैं, एस इसमें हम लिखेंगे, ठीक है। Do you know there is an interesting story about an emperor in China named Hong Ti. It is said that he had a chariot with his statue of a lady fixed over a revolving platform. The statue could rotate in any direction. It had a extended arm as if it was showing the direction. A magnet was put in the extended arm of the lady's statue with his finger pointing toward the south pole, ठीक है। ये एक स्टोरी है जो चाइना के एक कोई एम्पायर थे, साम्राज्य उनका चाइना के, होंग टी इनका नाम था, ठीक है। एक लेडी का स्टेचू था, स्टेचू उसमें जो एक लेडी थी, ठीक है, उसके अगर हम अब मैग्नेट वॉज पुट इन द एक्सटेंडेड आर्म, अगर हम उसके एक्सटेंडेड आर्म में अगर एक मैग्नेट रखते हैं, ठीक है, विथ फिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड द साउथ पोल, तो उसका जो फिंगर है वो साउथ पोल की तरफ इंडिकेट होगा, ये बताया गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो एक स्टोरी है। यहाँ पर आपको मेन जो ध्यान रखना है वो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखना है कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। डायरेक्टिव जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाती है, ओके।